नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना है और मैं एक इनफर्टिलिटी की डॉक्टर हूँ। आपने मेरे चैनल पे कई सारी वीडियोस को बहुत बहुत प्यार दिया, धन्यवाद उसके लिए। आज हम बात करेंगे आईवीएफ फेलियर के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो मेरे तो दिल के बहुत खास है और बहुत दर्द होता है जब कभी आईवीएफ फेल होता है। बहुत परेशान होते हैं, हम भी उतना ही परेशान होते हैं जितने आप परेशान होते हो। हम भी उतना ही चाहते हैं कि आपका रिजल्ट आए। पर आज हम आपसे बात करेंगे कि आईवीएफ फेल होता क्यों है और क्या ऐसे कारण है। पर आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज आपको इस वीडियो से क्या सीख के जानी है कि अगर आईवीएफ फेल होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। इसका सिर्फ एक लौता मतलब है कि इस चांस में प्रेगनेंसी नहीं हुई, आपको और चांस लेनी पड़ेगी। हो सकता है भगवान आपकी पेशेंस टेस्ट कर रहा हो, आपको उसके ऊपर थोड़ा सा और हिम्मत रखनी पड़ेगी और सेकेंड साइकिल ऑफ आईवीएफ के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। एक लौता मैसेज आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानना चाहिए कि अगर आपका आईवीएफ फेल हुआ है, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई भी कारण ना हो सकता है हमें कोई कारण मिले, लेकिन आपको ट्राई करते रहना है। साइंटिफिक बात करें तो आईवीएफ बहुत सारे कारणों से फेल हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एग की क्वालिटी। वैसे तो आपके डॉक्टर, जो भी आपका ट्रीटिंग डॉक्टर होता है, वो हर तरह से वर्कअप करता है, हर तरह से कोशिश करता है कि हमारा जो कपल अपनी प्रॉब्लम हमारे पास लेके आया है वो उसका रिजल्ट दे पाए। पर कुछ चीजें डॉक्टर के हाथ में भी नहीं होती, लेकिन जेन्युइन परसेंटेज पेशेंट को बताना कि आपके पर्टिकुलर केस में आईवीएफ में क्या परसेंटेज है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आप अपने डॉक्टर से, अगर आप आईवीएफ करवा रहे हैं तो आप डॉक्टर से पूछिए कि डॉक्टर, जनरल आईवीएफ का सक्सेस रेट तो 50-60% होता है, पर मेरे केस में आईवीएफ का सक्सेस कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है और ऐसा क्या है जो हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आई एम श्योर डॉक्टर आपसे खुल के बात करेंगे, आपको समझाएंगे और आपको राइट गाइडेंस देंगे। अगर हम बात करें एग की क्वालिटी की, एग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं आईवीएफ में। कई बारी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, कई बारी एग का जो क्वालिटी तो एक जनरलाइज्ड टर्म है, बड़ा ब्रैकेट टर्म है। क्वालिटी में कई बारी एग का साइज छोटा होता है, एग में फ्रेगमेंटेशन होते हैं, ब्रोकन होता है, बहुत सारे साइज बहुत एबनॉर्मली लार्ज होता है या ब्लैक शैडोज होते हैं, कई बारी हम देखते हैं। तो एग पर्टिकुलरली जब हम आईवीएफ करते हैं, एग का क्वालिटी आपको एम्ब्रियोलॉजिस्ट और डॉक्टर ऑन द डे ऑफ पिकअप आपको बताता है कि एग की क्वालिटी किस तरह की है। सेकेंड फैक्टर स्पर्म। अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी ना हो या एग की क्वालिटी अच्छी ना हो तो जो इवेंचुअली बेबी बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। सो क्वालिटी के ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस होनी चाहिए। अगर आपका कोई आईवीएफ फेल हुआ है और अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से जाके पूछ सकते हो कि डॉक्टर, मेरी एग की क्वालिटी कैसी थी, स्पर्म की क्वालिटी कैसी थी, जो मेरा पर्टिकुलर एम्ब्रियो बना, उन्होंने आपको एक एम्ब्रियोलॉजी शीट दी, एम्ब्रियो बना, उसमें आप मुझे क्या एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेरी एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी थी। अगर एम्ब्रियो की क्वालिटी भी अच्छी है और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो हो सकता है कि यूट्रस में कहीं कोई प्रॉब्लम हो, या जब यूट्रस में एम्ब्रियो डला तो एम्ब्रियो इम्प्लांट क्यों नहीं हुआ। हो सकता है कि जो यूट्रस है वो उसकी लाइनिंग अच्छी ना हो, उसका ब्लड सप्लाई अच्छा ना हो, पैटर्न अच्छा ना हो। वैसे तो कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि फेलियर हो। अगर ऐसी कोई भी फाइंडिंग्स कहीं पर भी पेशेंट की जर्नी में हमें दिखती है कि हाँ भाई एग की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही, एम्ब्रियो की क्वालिटी या यूट्रस की क्वालिटी अच्छी नहीं लगती, हम बहुत क्लियरली पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि ये पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है अगर आपका आईवीएफ फेल हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं आईवीएफ के फेल होने के, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर कई बारी किसी पेशेंट में ऑलरेडी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, हमें पता है कि ओवरऑल पीसीओडी में क्वालिटी ठीक नहीं आती है, तो वो भी एक कारण आईवीएफ के फेलियर का हो सकता है, या एंडोमेट्रोसिस। सो मेरी इस वीडियो को एंड तक अगर आप देखेंगे तो मुझे एक लौता मैसेज आपको ये देना है कि अगर आईवीएफ फेल हुआ है, घबराना नहीं है, अपने डॉक्टर से जाके बात करनी है। आई एम श्योर आपके डॉक्टर के पास कहीं ना कहीं आपके इस क्वेश्चन का आंसर
ज़रूर होगा। रीज़न पूछो तो हो सकता है लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम हो, जैसे बहुत ज़्यादा वेट हो या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की या अल्कोहल की हिस्ट्री हो। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आईवीएफ फेल हो सकता है। आईवीएफ एक स्टेप है, आईवीएफ का फेलियर आपकी डेस्टिनी नहीं है। सो आईवीएफ अगर फेल हो तो आप सेकेंड टाइम ट्राई करो, थर्ड टाइम ट्राई करो, पर ट्रायल करो। और इस जर्नी में जो बस डटा रहता है उसका रिजल्ट ज़रूर 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 पॉजिटिव आता है। अगर आप कोई ऐसे पेशेंट हैं जो अगर आपका आईवीएफ फेल हुआ है तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन पे आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरह से कोशिश करेगी हम उस क्वेश्चन का आंसर दें, अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को एड्रेस करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईवीएफ फेल अगर हो जाता है तो कौन सी ऐसी मेजर इन्वेस्टिगेशंस आप करा सकते हो जिससे आपको नेक्स्ट साइकिल में रिजल्ट अच्छा मिले। नमस्कार।